गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। कल हम लोगों ने अपने बेलन के पार्ट थ्री का सेशन कंप्लीट किया। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, सीरियल बाय सीरियल देख के आना, तभी जाके चीजें समझ में भी आएंगे और आगे जाके आप बना भी पाओगे, खुद से सॉल्व भी कर पाओगे। आज का जो वीडियो रहेगा उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आसानी से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे समझ के आगे बढ़ेंगे, आज मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा। लेकिन कल लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि मेरी एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था कि सर 2+2 5 होते हैं क्या ये सही है? इट इज ट्रू। तो आई होप कि आप लोगों ने घर पे ट्राई करा होगा, ठीक है। और वीडियो कमेंट बॉक्स में बताया भी होगा, मैंने देखा नहीं है। आप वीडियो को देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे 2+2 5 होते हैं क्या। मैं आज इसको प्रूव करके दिखाता हूं ताकि आप लोग के माइंड से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या ये सही है, क्या ये सही में होता है 2+2 = 5। मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है। तो 2+2 ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 2+2 = 5, प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव करेंगे। तो मान लेंगे, मानना क्या है, आप तो जानते ही होंगे कि अगर मैं बात करूं 0 = 0, सही है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल सही है। 0 हमेशा 0 के बराबर होता है। तो क्या हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 20 - 20 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अगर मैं 20 को लिखूं 25 - 25, क्या गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर मैं इस 20 - 20 को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 4 × 5 मल्टीप्लाई 4 × मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 × 5 इज इक्वल टू 25 को लिखूं 25 × 5 × 5 माइनस 5 × 5। क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों में मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 - 5, और यहां पर मैं 5 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 5 - 5। अब यहां 5 और यहां 5 - 5 कट गया, बचा क्या? 4 = 5। अब 4 को लिख सकता हूं मैं 2+2 = 5। प्रूव दैट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया, बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करके किसी को भी दिखा सकते हैं कि कैसे 2+2 = 5 होता है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि 2+2 = 5 होता है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे के क्वेश्चन में कि आज कौन सा क्वेश्चन मैं लाया हूं। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूं, मैं क्वेश्चन भी आपको लिख के लाऊं ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए और इसको सॉल्व भी कर पाए। बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ के इसको बताता हूं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके टीचर्स आपके क्लास में या फिर आपने बुक में देखा होगा, ट्राई भी किया होगा बनाने का, लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला है, तो आप बन नहीं पाता है बहुत सारे बच्चों से। आई होप कि आप बना पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों से बन नहीं पाता है। तो मैं आज इसको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से अपने घर पे बैठ के बना सके और किसी को भी बता भी सके कि हाँ आपने ये सॉल्व कैसे करा, राइट। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, राइट, तब समबेलन का आयतन कितना गुना होगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई जो है 3 गुनी कर दी जाए, यानी कि पहले कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा तभी तो उसको बोल रहा है कि 3 गुना कर देने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं त्रिज्या पहले 1 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी कर दी गई है? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई पहले 2 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी कर दी गई है? 6 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन हमको यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया कि पहले कितना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट मान लेंगे, ठीक है। पहले के लिए, ठीक है, कि पहले कितना था, पहले इसको हम लोग लेट मान लेंगे। ठीक है। तो माना कि किसी समबेलन की त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं r, ठीक है। और इसी में मान लिया कि ऊंचाई, समबेलन की जो है ऊंचाई h है, ठीक है, h है। तो अगर त्रिज्या
आर है, यानी कि रेडियस जो है एच है और ऊंचाई यानी कि हाइट जो है एच है, तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। आपको तो पता ही है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब त्रिज्या की जगह पे आर रख देंगे और हाइट की जगह पे एच रख देंगे, तो ये हमारा पहले का हो गया। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रश्न से त्रिज्या जो है 3 गुनी कर दी गई है, 3r, और ऊंचाई जो है वो भी 3 गुनी कर दी गई है, राइट। क्लियर है? ऊंचाई भी 3 गुनी और त्रिज्या भी 3 गुनी कर दी गई है, तो आयतन कितना होगा, आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? तो मैं यहां पे थोड़ा कैलकुलेट करके बता रहा हूं। आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम पाई का वैल्यू पाई रहने दे और आर की जगह पे रख दे 3r और एच की जगह पे रख दे 3h, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27, यानी कि 27 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं पहले वाले में और अभी वाले में, तो पहले वाला लास्ट का और लास्ट का सेम है, लेकिन आगे क्या लग गया 27, यानी कि हमको यह पता चल रहा है कि 3 गुना त्रिज्या और 3 गुना हाइट कर देने से जो सब बेलन का आयतन है वो कितना गुना बढ़ जाता है, 27 गुना ज्यादा हो जाता है। तो आंसर कितना होगा कि 27 गुना बढ़ सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से मैंने बताया है। आप इसको उतारे, मैं इसको क्लीन करता हूं ताकि मैं आगे दूसरा क्वेश्चन आपको बता पाऊं। थैंक यू। सो बच्चों, फिर से आ गया मैं दूसरा क्वेश्चन लेके, ताकि आप लोग को और भी चीजें समझ में आए। तो ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आपको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब आप ये सामने आएगा। देखो, क्वेश्चंस काफी ज्यादा टफ नहीं है, ये 9th का बेस है और ये 9th के लिए ही नहीं है, ठीक है। इसको कोई भी देख सकता है। क्या है कि आज के समय में बहुत सारे लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, राइट। और उन सभी तैयारियों में ऐसे जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेलन से, शंकु से, घन-घनाभ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां पे अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर हो और वहां पे आपको ट्रिक्स बताई जाती है कि शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होते हैं। देखो तो शॉर्टकट ट्रिक्स जितनी तेजी से याद होते हैं ना, उतनी तेजी से आपके माइंड से रिमूव भी होते हैं, ठीक है। तो आपको एक पहले लॉन्ग प्रोसेस बनाने आना चाहिए, तभी जाके शॉर्टकट ट्रिक आपके माइंड में भी रहेगी। तो लॉन्ग ट्रिक के ज्यादा लॉन्ग तो मैं बताता नहीं हूं वैसे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग ट्रिक पता है ना, तो आप शॉर्टकट अपने आसानी से निकाल लेंगे। तो ये कोई 9th क्लास का बच्चा ही ये वीडियो देखे कोई जरूरी नहीं, ठीक है। इसको कोई भी देख सकता है, बड़े बड़े लोग जो कंपटीशन में तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन में, वो भी देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को बस समझना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है और कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सा बताता हूं। क्वेश्चन है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर क्या होता है, आपने जब सड़क पर चलते होगे तो कई बार देखोगे सड़कों पे गड्ढे होते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं बरसात वगैरह में। तो उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगती है। तो बड़ा वाला जो मशीन होता है ना, जिसमें चक्के नहीं होते हैं, वो बेलनाकार जो है ना, सिलेंड्रिकल टाइप का जो है चक्का लगा रहता है, उसको प्लेन करता है पूरा, उसी को रूलर कहते हैं, रोलर, ठीक है, जो रोड को प्लेन करता है। तो वो रोलर जो है कितना व्यास है उसका, मान लेते हैं कि ये रोलर है और ये हमारा रोलर है, मान लेता हूं ये हमारा रोलर है, ठीक है, रोड को प्लेन करने के लिए। इसका जो व्यास है, मतलब ये व्यास है, ठीक है। ये जो डी दिया गया है 84 सेंटीमीटर। अभी डी क्यों, डी का मतलब होता है व्यास, 84 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद और इसकी लंबाई जो है, ये जो लंबाई है कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। तो ये लंबाई में दी गई है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, पूरे मैदान। अब एक मैदान तो आप जब समझते हो फील्ड को अगर प्लेन करना है तो रोलर जो है ना घूम के चक्कर लगाता है। सही बात है कि घूमेगा तभी तो प्लेन होगा ना। तो वो एक चक्कर घूमता है, 500 चक्कर घूमता है, तो एक बार पूरा प्लेन होता है, पूरा। आप समझ रहे हो, कोई चक्का घूमता है तो घूमने का एक चक्कर कब कंप्लीट करता है, मान लीजिए कोई रोलर है, ठीक है ना, चक्का है। अब चक्का एक चक्कर कब कंप्लीट करेगा, एक चक्कर तभी कंप्लीट करेगा जब ये पूरा खोल दिया जाए, इसके परिधि के बराबर डिस्टेंस जब वो तय करेगा तो वो एक चक्कर कहलाएगा।
किसके परिधि के, इस ये जो वृत्ताकार पथ है ना, इसके परिधि के बराबर खोल देंगे अगर हम, इसका जो लंबाई होगा उसके परिधि के बराबर अगर वो डिस्टेंस तय करेगा तो क्या होगा, वो उसका क्या होगा, वो उसका क्या होगा आपका ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर होगा। तो यहां 500 चक्कर लगाया गया है। अरे बात सुनिए, 500 चक्कर लगाया गया है। एक चक्कर को, चक्के को अगर मैं बात करूं रोलर को, ठीक है ना, रोलर क्या है, बेलनाकार है। बेलनाकार जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जितना उसका वक्र, अगर मैं रोलर को बीच से काट दिया, अगर मैं यहां से काट दूं, ठीक है, यहां से ऊपर से, ऊपर भाग से काट दूं, काटेंगे तो इसको सिंपल सा हो जाएगा। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ये पेज है मेरा, ठीक है, मान लो ये पेज है मेरा, ठीक है, इसको मैंने मोड़ के बना दिया रोलर, ठीक है, रोलर, ठीक है, ये मैंने बना दिया रोलर, समझने की कोशिश करना, ये मैंने बना दिया रोलर, यही है ना, ठीक है, यही है, इसी से रोड प्लेन होता है। तो ये एक चक्कर कब कंप्लीट करेगा, कब कंप्लीट करेगा ये एक चक्कर, तो अगर मैं इसको पूरा खोल दूं तो ये जो लंबाई है ना, ठीक है, ये जो पूरी लंबाई है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, अगर ये पूरा क्षेत्र के बराबर ये कवर करेगा डिस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एक चक्कर कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा जितना पृष्ठ है उसके एरिया के बराबर ये अगर डिस्टेंस तय करता है, यानी कि ये अगर ये राउंड रहता है तो ये लंबाई की बात होती है, लेकिन ये राउंड नहीं है, इसमें अपना सतह है, तो ये सतह के बराबर, ये पूरा क्षेत्रफल के बराबर जितना दूरी तय करेगा वो उसका एक चक्कर कहलाएगा। तो ये 500 चक्कर करता है। तो कितना बड़ा फील्ड है भाई कि 500 चक्कर लगाता है पूरा फील्ड को करने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फील्ड की क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फील्ड का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, 500 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में इसके वक्र पृष्ठ के बराबर डिस्टेंस होता है। क्लियर है, तो पहले इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा फील्ड का क्षेत्रफल कितना है। और निकालना क्या है, यहाँ पे खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। सिंपल सी बात है। तो कैसे निकलेगा, आई होप कि समझ में आ गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूं और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा पूरे मैदान का क्षेत्रफल। क्लियर है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा सा पहले रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। तो रोलर के लिए दिया हुआ क्या क्या है, व्यास दिया गया, मैं यहां पे लिख लूं थोड़ा सा 84, तो आर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लंबाई दी गई है एच जो है दी गई है कितनी 120। ठीक है, अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, अगर आपने पहले का वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखना। तो पहले मैं इसको देख लूं, फॉर्मूला लिख दूं आपको 2πrh। क्लियर है, यही होगा ना, हाँ यही होगा। तो अब यहां पे हम अगर 2 का 2 22/7, r की जगह पे रख दूं 42 और h की जगह पे रख दूं 120, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 के 42 और थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन, आप थोड़ा मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है तो 6 दूनी 12 और 12 गुने 12 144 और 1 0 और गुने 22। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना किसमें है, मीटर स्क्वायर में निकालना है। अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मैंने क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा 100 से डिवाइड करना होगा, लेकिन यहां पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 गुने 100 से डिवाइड करना होगा। मैं इसको थोड़ा मिटा के या फिर यहां पर करके दिखाता हूं आपको। तो एरिया ये तो हमारा आ गया, क्षेत्रफल किसका, मैदान का। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दूंगा ऊपर में, अगर मिटाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस कम है, मिटाना पड़ेगा। मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया, मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 गुने 100 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा करेंगे तो 4 जीरो है तो 4 जीरो के बाद पॉइंट कर देंगे, 1 2 3 4, 3.1680 मीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारा एरिया निकल के आ गया किसका, मैदान का, किस में, मीटर स्क्वायर में। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये सॉल्व करा है। आप एक बार कैलकुलेशन सही कर लें, 6 दूनी 12, 12 12 144 डबल जीरो और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको 100/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको मीटर कन्वर्ट में कर सकते हैं। तो आप इसको समझ लिए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में, एक बार फिर से वीडियो को बैक करके थोड़ा पीछे करके अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करूं ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ूं। ओके, सो बच्चों फिर से तीसरा क्वेश्चन आज का मैं लेके आ गया हूं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए कि क्या क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं अब यहाँ पे इतना सेटअप है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या होता है। देखो हम लोग जितना भी थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, हम लोग जितना भी अपने लाइफ में ग्रो कर जाए, राइट, हमें अपने अपने आप की पहचान पास्ट में जाके ही होती है कि हम कैसे थे, राइट, हम कैसे इतने डेवलप हुए। हम लोगों को ये चीजें समझने के लिए हम लोगों को पास्ट में जाके चीजें पढ़नी पड़ती है। अब इंसान कैसे बना, इंसान इतना डेवलप कैसे कर गया, तो हम लोगों को पढ़ना होता है इतिहास में कि हम लोग कैसे कैसे डेवलप किए हैं, कैसे हमारा देश बना है, कैसे हम लोग ने डेवलप किया है, बंदर से इंसान कैसे बने, वो सारी चीजें, राइट। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर आपको सभ्यता हमारी समझनी है तो आप अगर अपने गांव वाले एरिया में थोड़ा सा जाए, अगर आपका नानी घर या फिर अपना घर कभी गांव में हो, वहां पर देखेंगे कि किसी ना किसी के घर में, आज के समय में तो गांव में भी शहर की तरह नल हो गए हैं जो है हैंडपंप वाले, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं, मेरे नानी घर खुद एक कुआं है, राइट। मेरे घर में भी पहले कुआं ही था, लेकिन अब वो सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी है, बट मेरे नानी घर आज भी कुआं है। आप लोगों ने अगर किसी ने देखा होगा कुआं, तो कुआं देखने से आपको पता चलेगा कुआं कैसा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर बनाता हूं। ये हमारा जमीन है, जमीन के नीचे जो है लंबाई और खड्डा होता है, इस तरीके से खड्डा होता है। खड्डा ये कैसा होता है, ये खड्डा होता है बेलनाकार, इस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाल्टी डालते हैं और बाल्टी यहाँ पर अटकाए हुए रहते हैं, बाल्टी डालते हैं, ठीक है, बाल्टी और पानी खींच के ऊपर खींचते हैं, राइट। ऐसा ही कुआं होता है। तो इस क्वेश्चन में उसी की बात की गई है, राइट। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा, फिर मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगा कि जगह थोड़ा कम है, तो आगे मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, अब सिंपल सी बात है, आंतरिक व्यास क्या होता है। अब ये कुआं है तो कुआं का आंतरिक व्यास क्या होगा, यही ना होगा, ये, ठीक है। आंतरिक व्यास दिया गया है कितना, 3.5 मीटर। डी इज इक्वल टू दिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डी इज इक्वल टू दिया गया 3.5 मीटर। और कुएं की गहराई, इसमें हाइट तो होगा नहीं क्योंकि कुआं जमीन से ऊपर तो होता नहीं, जमीन से नीचे होता है, इसलिए इसमें गहराई दी गई है। गहराई को ही लंबाई हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10 मीटर, एच दिया गया है हमारा 10 मीटर। अब बोल रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। आंतरिक का मतलब यही ना जिसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं, बाल्टी डाल रहे हैं, बाल्टी से निकाल रहे हैं, तो आंतरिक ही तो है, बाहर तो कुछ है नहीं इसमें। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो आसान है, आप निकाल लेंगे। दूसरा है कि 40 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि इस पर जो है, कई बार होता है कि पुराना कुआं हो जाने की वजह से उसमें सांप वगैरह, बिच्छा वगैरह बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी दीमक मतलब कि काई वगैरह बैठ जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लास्टर करवा देते हैं ताकि वो चिकना रहे, कोई भी जीव जंतु उसमें बैठे ना, राइट, ताकि वो चिकना रहे। तो चिकना करने के लिए हम लोग क्या करना है, आंतरिक में प्लास्टर कर देना है। तो प्लास्टर करने का खर्च कितना आएगा, अगर रेट 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पैसा खर्च होगा। तो लेट्स बिगिन कि इसको बनाते कैसे, सॉल्व कैसे करना। पहले क्या करना, मैं ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले और नोट भी कर ले, ताकि मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुएं का आंतरिक वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। तो क्षेत्रफल है तो क्या क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो मैं यहां पे अगर पाई आर स्क्वायर, तो आर यहां पे कैसे निकलेगा, आर यहां से निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा 3.5 बाई 2, क्योंकि डी जो है का आधा होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 बाई 2 इंटू एच का वैल्यू 10, ठीक है। तो 2 से 2 गया, 7 से ये चला जाएगा आपका 5 बार में पॉइंट दे के नीचे मल्टीप्लाई बाई 10, और ये 10 से 10 चला गया, बचा क्या 5 गुने 22 यानी कि 110 मीटर स्क्वायर। अब इतना जगह है, अब इतना जगह में आपको क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करने का खर्च कितना आएगा, लगा व्यय, क्या व्यय लगा है, तो रेट कितना है 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। यहां पे जगह कितना है 110 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा 4400, यानी कि 4400 रुपए लगेंगे पूरे को बनाने में, प्लास्टर करने में। आई होप कि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा और आसानी से बना भी होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं और देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, ताकि मैं आगे आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे मन में, देखो मेरे अनुसार एक टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं होता है, एक स्टूडेंट को एक बढ़िया सा एक अच्छा नागरिक बनाना भी उसका काम होता है, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस नहीं करता, हर एक सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा फोकस करता हूं। तो मेरे पास आज एक क्वेश्चन है, कल हाल ही की न्यूज में मैंने पढ़ा था कि तुर्की में जो है अभी भूकंप आया था, राइट। बहुत सारे लोग मरे थे, लगभग 3500 से ज्यादा लोग मरे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में या फिर लिख के बताइएगा, पढ़ के आइएगा, कल अगले बार मैं बताऊंगा आपको कि भूकंप कैसे आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर लेके आएगा, ठीक है, ताकि हम लोग आगे और भी चीजें समझ पाए धीरे धीरे। मैथ तो मेरा बेस है ही, मैं तो बताऊंगा, लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी देता चलूंगा, ताकि आपको इन्वायरमेंट के बारे में भी, आस पड़ोस के बारे में भी पता चलता रहे कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में, राइट। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। तो हमने कल के लिए क्या बताया आपको कि आपको भूकंप के बारे में पता करके आना है, ठीक है, कि भूकंप कैसे आता है और क्यों आता है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं कल क्लास को स्टॉप करता हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा क्लास लंबा करी तो आप लोग बोर होने लगेंगे, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आधे घंटे की क्लास होती है हमारी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे में कोई डॉट दिखाई दे रहा हो या फिर कोई चीज ऐसी हो जो ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।